हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हम आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। और आप लोग करेंगे क्या, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे बनाया गया है। तो हम आंसर देते हैं पहला क्वेश्चन का। फर्स्ट में लिखा है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12 और कई मान पूछे जा रहे हैं। पहले में पूछ रहा है क्या, साइन थीटा क्या होगा, बी में पूछ रहा है क्या, कॉस थीटा क्या होगा, और सी में पूछ रहा है क्या, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होंगे। तो इन सारे के आंसर हमें देने हैं और दिया है आपको 8 सेक थीटा बराबर 13/12। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, सेक थीटा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब एक कर्ण बटा आधार होता है। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण आपको 13 हो गया, आधार आपको 12 हो गया। कर्ण और आधार से हम तुलना कर लेंगे, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। कर्ण 13, आधार 12, तो आपको क्या घट रहा है, लंब घट रहा है। लंब नहीं पता है तो लंब निकालेंगे। तो कुछ भी निकालना हो पहले रूट लगाएंगे। अब सोचेंगे नहीं कि इसमें घटाना है हमें, तो लंब निकालना है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण के स्क्वायर में आधार के स्क्वायर को घटाएंगे। अगर आधार निकालना होता तो कर्ण के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर को घटाते हैं। और अगर कर्ण निकालना होता तो कर्ण बढ़िए तो दोनों जुड़ जाता है। कर्ण निकालने के लिए जुड़ जाता है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। रूट अंडर कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 13 169 हो गया, 12 12 144 हो गया। घटाओ तो सिर्फ 25 आएंगे और 25 का वर्गमूल होंगे 5, यानी कि लंब मिल गया 5। आपको साइन निकालना है तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना मिला है, लंब आपको मिला है 5, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लंब की जगह 5 हो गया और कर्ण, कर्ण आपको है 13, 5/13 आंसर मिल गया। दूसरा पूछ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार आपको है 12 और कर्ण, कर्ण आपको है 13, 12/13 आंसर हो गया। यहाँ tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, कॉट उसका बिल्कुल उल्टा होता है, तो कॉट का होता है आधार बटा लंब। तो आपको सीधा सा इनका जोड़ मिल गया, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब 5 आया है, बटा आधार, आधार कितना है 12 है, प्लस आधार, आधार 12 है, ऊपर में आधार 12 है, बटा लंब, लंब कितना है 5। अब यहाँ पे 12 5 का लघुत्तम हो गया, 12 5 60, 12 का 12 पड़ेंगे, 12 5 60, तो ऊपर 5 से गुना, 5 5 25 हो गया, और 5 12 60, तो 12 12 44, जोड़ो तो आपका 169 आएगा, 169/60, ये आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद हम बताते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन, ये था फर्स्ट। सेकंड में क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो आपको करना कुछ नहीं, जैसा जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे आपको करना है। तो त्रिभुज एबीसी है जिसका बी समकोण है, तो हम पहले समकोण त्रिभुज ही बना लेंगे और जो समकोण बनाना इसको बी मान लेंगे। इस तरह से इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, हो गया एबीसी त्रिभुज। या आप इसको ए या इसको सी मान लो, लेकिन बी को समकोण ही रखना। तो चलो, त्रिभुज एबीसी में बी मेरा समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी, ए बी ए हो गया, ए है 24 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि बी सी बराबर 7 सेमी, तो बी सी रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक होगी, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान पूछ रहा है। तो अब ये देखना आपको इस तरह से कि ये जो भुजा है इसका क्या मान होंगे। अगर आप ऐसे समझते हो कि मान लो कि ये लंब है, ये आधार है, एक कर्ण होगा, तो सीधी सी बात AC निकालेंगे और AC आपको कर्ण के रूप में काम कर रहा है। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो लंब खड़ी भुजा को लंब मान लो, 24 का स्क्वायर कर लो, प्लस आधार बड़ी भुजा को बड़ा को आधार मान लो 7। हालांकि नियमकोण पे डिपेंड करता है, ऐसे भी जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 से 576 हो गया और 7 7 49 हो गया, जुटने पे आ जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल आता है 25। यानी कहने का अर्थ हुआ कि AC जो है आपको जो कर्ण के रूप में थे, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। कर्ण आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी भुजा सेंटीमीटर में रहेंगे। अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में कह रहा था त्रिभुज ABC है जिसका बी कोण समकोण है, AB 12 है और BC 7 है, सॉरी AB 24 और BC 7 है। तो अब यहाँ देखना, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता कि साइन A का मान बताओ। तो ध्यान रखना, साइन A मतलब कोण A के, ये आपका इसके सापेक्ष बात हो रही है, तो आपको जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए उस कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आपको लंब हो गया। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो ध्यान रखना, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात कोण A के सापेक्ष, तो कोण A यहाँ पे है, इसके सापेक्ष अगर बात करें तो कोण A इसके सामने वाली भुजा लंब, ये कोई जरूरी नहीं कि खड़ा वाला भुजा आपको लंब ही होगा। यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोण A निम्नकोण के सापेक्ष डिपेंड करता है। तो साइन A का मान होगा लंब बटा कर्ण, तो A के सामने लंब हो गया कितना 7 और कर्ण तो फिक्स है आपको, AC का मान कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। इसके बी पार्ट में कह रहे हैं क्या, tan A का मान बताओ। tan A, tan त्रिकोणमितीय अनुपात कोण A के सापेक्ष, तो कोण A यहाँ पे है, जिसके सापेक्ष बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, किसी कोण के सापेक्ष फॉर्मूला वही होगी, बस लंब और आधार भुजाओं लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। A के सापेक्ष लंब, तो इसके सामने वाली भुजा लंब 7 हो गया और आधार आपका 24 है, ये तो कर्ण है ना, आधार 24 है और ये आपको आंसर हो गया। इसका C में देखेंगे, C में कहता है साइन C, ध्यान देंगे यहाँ पे साइन C के सापेक्ष, तो साइन का फॉर्मूला यहाँ भी वही होगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, लंब बटा कर्ण। अब ये देखना कि C के सापेक्ष लंब क्या होगा, तो C कोण यहाँ पे बन रहा है, इसके सापेक्ष लंब, तो कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होती है, तो C के सापेक्ष लंब हो गया 24 बटा कर्ण तो आपका लाइफ टाइम है, कर्ण आपको हो गया, कर्ण कितना है, कर्ण है 25 सेंटीमीटर। सिर्फ लंब और आधार चेंज हो जाते हैं कोणीय कोण के सापेक्ष। और डी में पूछे जा रहे हैं tan C का मान, tan C का मान निकालोगे तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लेकिन कोण C के सापेक्ष, तो कोण C के सापेक्ष लंब, तो इसके सापेक्ष लंब तो 24 और आधार, तो ये जब लंब हो गया और एक कर्ण है तो आधार के रूप में साथ ही रहेंगे ना, ये आपको आंसर होंगे। ये इसका कोई मात्रक नहीं होगा, अनुपात है, सेमी कट जाते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 लिखा त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। देखिए हम पहले जैसे ही एक को 90 डिग्री दिया है तो समझ जाना कि वो समकोण त्रिभुज है। मान लेते मेरा Q 90 डिग्री हो गया, Q बराबर 90 डिग्री और त्रिभुज PQR है, Q हो गया, इसको P मान लो, इसको R मान लो, तो PQR हो गया, या P यहाँ और R यहाँ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Q को 90 रखना है। अब भुजाएं की लंबाई देख लेते हैं। PQ बराबर 12 से मिल गया, PQ भुजा ये हो गया 12 सेंटीमीटर, PR भुजा दिया 13 सेंटीमीटर, PR भुजा 13 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब बाकी चीजें यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, पूछे क्या जा रहे हैं, tan P माइनस cot R का मान, ध्यान देने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये भुजा 12 है, ये भुजा 13 है, तो ये जो पड़ा हुआ है जो नीचे ये वो कितना होंगे, तो
इसको कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे आपको निकालना है पी आर भुजा। तो जब पी आर भुजा निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा, कोई भी भुजा निकालना हो तो उसका रूट अंडर पहले। अब देखना है क्या पी आर भुजा निकालना है, तो कर्ण तो आपको फिक्स हो गया, कर्ण क्योंकि ये तेरा क्या है कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा ना एक कर्ण है। तो हमें कोई भी भुजा निकालना है तो कर्ण बड़ी भुजा होती है, कर्ण में से ही घटा देते हैं। तो कर्ण आपको हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस इसको घटा देंगे, 13 13 169, 12 12 144, घट के आ जाएगा 25 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 5। ये आपको हो गया पी आर भुजा 5 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना एक समकोण त्रिभुज से कोई भुजा निकालना हो कर्ण को छोड़ करके तो आपको कर्ण का स्क्वायर में से जो भुजा दिख रहा है उसको घटा देना है। अगर कर्ण निकालना है तो दोनों भुजाओं को जोड़ देना है, क्योंकि फॉर्मूला आपको किसी वीडियो में बताएगी। अब इसका मान देखेंगे कैसे निकालेंगे। tan p माइनस cot r, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, माइनस cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि tan p लिखा है p के सापेक्ष लंब बटा आधार, तो p कौन यहाँ है इसके सापेक्ष लंब, तो इसके सामने वाला ही लंब हो जाएगा। एक क्यू आर का मान कितना लाए हैं, सॉरी पी आर में यहाँ पे क्यू आर लिखे जाएंगे, थोड़ा सा गलती हो गया। क्यू आर भुजा का मान आ गया है 5 सेंटीमीटर। tan p लंब बटा आधार, तो p के सामने भुजा जो लंब हो गया और लंब के रूप में आपको हो गया 5 बटा आधार, आधार हो गया 12, ये हो गया आधार, क्योंकि तिरछी भुजा तो कर्ण होती है ना, माइनस आधार बटा लंब। अब यहाँ आधार और लंब पहले एंगल देख लो ना किसके सापेक्ष बात हो रही है, cot r, r के सापेक्ष, तो r कोण यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सापेक्ष आधार लंब क्या होंगे, इसके सापेक्ष जो सामने वाले भुजा है तो लंब हो गया और एक कर्ण हो गया। तिरछी भुजा हमेशा कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं करते हैं किसी भी निम्नकोण के सापेक्ष बात की जाए। तो r के सापेक्ष लंब तो ये हो गया और कर्ण तो फिक्स ही है, तो आधार यही मिलेगा ना, तो आधार बटा लंब, तो आधार हो गया 5 सेंटीमीटर और r के सापेक्ष लंब हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये कट गया प्लस माइनस, पूरा प्लस में वो माइनस में, तो आपको सिर्फ 0 आंसर आ गया। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है और किस कोण के सापेक्ष, इन दोनों चीजों पर ध्यान रखिए। अब हम इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कैसे बनाया गया है। प्रश्न के 4 देखिएगा, लिखा sec थीटा बराबर 13/5 और मान पूछ रहा है इसका, पूछ रहा है क्या कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा का क्या होंगे वैल्यू। एक चीज देख रहे हैं कि sec थीटा के सापेक्ष है और यहाँ जो पूछा जा रहा है सब थीटा थीटा ही है, तो यहाँ पर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, त्रिभुज को दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। देखिए कैसे बनेगा, sec थीटा दिया है ना, तो sec क्या होता है, sec होता है कर्ण बटा आधार, cos का उल्टा है कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 5, तो आपको क्या घट रहा है लंब, लंब निकालना था रूट अंडर, तो लंब का फॉर्मूला क्या बताए थे, थोड़ा सा गौर कीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो बड़ी में से घटा देंगे, लंब निकालना तो आधार को घटाएंगे, आधार निकालना हो तो लंब को घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए लंब कितना आएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका है 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 13 13 169 और 5 5 है 25, घटाओ तो 144 आएगा और इसका वर्गमूल हो जाएंगे 12, तो लंब हो गया 12। अब आते हैं यहाँ पे जो पूछा जा रहा है यहाँ पे 2 sin थीटा, तो sin थीटा क्या होता है, sin होता है लंब बटा कर्ण, sin होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया गुना में 12 और कर्ण के रूप में कौन हो गया 13, माइनस 3 cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13 है बटा 4 sin थीटा, तो sin होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब है 12
कर्ण, कर्ण कितना है 13 -9 कॉस थीटा। कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 5, कर्ण है आपका 13। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अच्छा से हल कर देना है। तो 12 12 सॉरी 12 दूनी 24 हो गया बटा 13, 3 5 15 बटा 13, ऊपर गुना होगा 12 चौक 48 बटा 13 माइनस 45 बटा 13, दोनों का हर 13 ही है, लघुत्तम 13 हो जाएगा। तो सीधा घट जाएगा 24 माइनस 15, नीचे में भी वही है, एलसीएम 13 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ भी वही होगा 48 माइनस 45, 13 से 13 काट देंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 15 9 24, 9 आएगा घट के, और यहाँ पे घट के आएगा 3, एक कट जाएगा 3 मतलब, और इसके आंसर आ जाएगा 3। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित ये जो 4 प्रश्न थे उसके आंसर यहाँ पे बता दिए गए हैं। आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करेंगे, बुक से क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के नेक्स्ट आपको दिखाया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों का कुछ विशेष कोण, और उस विशेष कोण पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलो अब उससे हम लोग देखते हैं क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का कुछ विशेष गुण, इसे सिद्ध करने वाले प्रश्न कुछ दिए जाते हैं, तो हम आगे के वीडियो में क्लियर कर लेंगे। अभी कुछ विशेष कोणों को हम देख लेते हैं यहाँ पे। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है कि कुल 6 पिछले वीडियो में बताया गया, उससे कुछ विशेष कोण, कुछ स्पेशल कोणों की हम बात करेंगे, यानी कि स्पेशल कोण को उसके कितने वैल्यू होते हैं, क्या मान होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, इस तरह से कौन कौन है, और उसको मैं लिख रहा हूँ थीटा के सापेक्ष मान लेते हैं। थीटा एक प्रकार का न्यून कोण मान रहा हूँ या एक कोण है। कुछ विशेष कोणों में हम 0 डिग्री की बात करेंगे, 0 के बाद सीधा 45 की बात करेंगे, सॉरी 0 डिग्री के बाद आपको 30 डिग्री होगा। 30 को आप रेडियन में π/6 लिख सकते हो, क्योंकि मैं इसके बाद में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखोगे, 30 डिग्री का मतलब 30 गुना 1 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है π/180। तो काटो तो यहाँ पे आ जाएगा π/6 रेडियन। तो इस प्रकार होते हैं, आपको याद होना चाहिए। 45 का होता है π/4, और अगर हम याद रखना है इसको रेडीमेड, और 60 का होता है π/3, और 90 का होता है π/2। इसके सारणी को कैसे याद रखा जाएगा, थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन आपको मैं ट्रिकली बताऊंगा और आसानी से याद रहेंगे। कुछ नहीं करना, देखो साइन थीटा मतलब साइन त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के सापेक्ष में बता रहा हूँ। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया। कितने सारे बॉक्स को भरना है, इसका ट्रिक देखिए क्या, कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। मैं सारे के सारे ऐसे बस समझ लो, लिखने आ जाएंगे। आप एक बार देख लो, कॉपी में अपने से बना लोगे, इसके कौन से टेबल में कितने मान होंगे, कौन से बॉक्स में क्या रखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम साइन के फंक्शन को या साइन त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशेष कोणों को मान को यहाँ पे भरते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप साइन के लिए शुरुआत ऐसे करनी है।
0 1 2 3 4, याद रखिए कोई कष्ट नहीं है। साइन को भरना एकदम लगातार लिख देना, शुरू कर देना है 0 से। फिर से आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ क्या करना है। 2-3 बातों को ध्यान रखेंगे। 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4, और सारे मान को जितने हैं ना, सारे मान को 4 से भाग दे देना है, सबको 4 से। ये दूसरी बात, ओके। पहले में क्या 0 1 2 3 4 कर देना है। दूसरी बात क्या, सबको 4 से भाग देने। और तीसरी बात है सबको रूट कर देनी है, सबको रूट चढ़ा देनी है, रूट इस तरह से। 3 बातों को ध्यान रखना साइन को भरने के लिए। 0 1 2 3 4 पहली बात, दूसरी बात 4 से भाग देनी है, तीसरी बात सबको रूट लगा देनी है। आ गया। अब ये सबको हल करके लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 0/4 होगा, 0/4 आपको 0 होगा, और 0 का वर्गमूल निकालो तो आपको 0 ही आएगा, इसके मान 0 आएंगे। अब 1/4 है तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, अब 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यहाँ देख लेते हैं, 1 कट गया, 2 दूनी 4, तो कट गया तो ऊपर में क्या रह गया, देखना ऊपर में रह गया आपका 1, और 1 बटा ऐसे है तो 1 का वर्गमूल होगा 1, तो 1 रूट से हट जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल होता नहीं पूरा, इसलिए ऐसे रहेंगे। इसको हल करेंगे तो आपको आ गया 1/√2। यहाँ देख लो 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये रूट में ही रहेगा, लेकिन 4 का होता है 2, तो रूट से हट गया। अब ये देख लो 4 के 1 कट गया 1 मतलब, तो यहाँ रूट के अंदर में क्या 1 और 1 का वर्गमूल 1, तो यहाँ जो कंप्लीट जो वैल्यू आपको आ रहे हैं वो इस प्रकार से आ रहे हैं। 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। तो मैं इस सारे चीज को कंप्लीटली जो वैल्यू दिख रहे हैं वो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। तो बताओ यहाँ पे क्या मान आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या मान आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो सिर्फ 1/2 लिख दिया। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/√2 आ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहे हैं, √3/2 आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, हल होकर के सिर्फ 1 आ रहे हैं। तो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशेष कोणों में इस प्रकार से वैल्यू है, आप देख भी रहेंगे। 0 है, 1/2, 1/2, √3/2 और 1, एकदम अच्छे से इसको याद रखेंगे, एक काफी बीवी आई है। और कैसे में लिखने के लिए बता आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कैसे शुरू करनी, पहला काम क्या था, 0 1 2 3 4, दूसरा काम क्या, सबको 4 से भागा दे दो, ठीक, और तीसरा काम क्या, सब में रूट लगा दो, और जो मान आएगा वही मान है। अब 0/4 0 होगा, और 0 का वर्गमूल निकालो तो 0 ही होगा। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का हो गया 2, रूट से दोनों हट गया। इसको काट सकते हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4, तो यहाँ कटने के बाद 1 मिलेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं, तो रूट में 2 रह गया। 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 3 हो गया, और 4 का होता है तो 2, 1 कट गया 1 मतलब, तो रूट के अंदर 1 और 1 का 1, यही मान आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। कंप्लीट यही मान यहाँ पे लिखेंगे, 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। अब इसके बाद देखना साइन का तो इतना रामायण करना पड़ा, बाकी अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके अगर वैल्यू से लिख रहे हैं कुछ ज्यादा परेशानी नहीं उठानी है। कॉस को जब लिखना है तो पीछे से मुड़ करके लिख दो, ऐसे करना, पीछे से उठा के लिख देंगे। तो सबसे पीछे क्या है 1, तो 1 से शुरू करेंगे 1, फिर घसेंगे इधर √3/2 और घसकते चलाएंगे हम भी, फिर ऐसे होंगे और फिर ऐसे आ जाएंगे, इस तरह से कॉस का भरा आ गया, पीछे से घूर करके लिख देना है इस तरह से। आप यहाँ एक खासी देख रहे होंगे कि सर साइन का 45 डिग्री, कॉस का 45 डिग्री, दोनों में सेम ही मान आ रहे हैं। हाँ ध्यान रखिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि साइन और कॉस के किस कोण पर मान बराबर होते हैं, तो ध्यान रखना 45 डिग्री कोण पे मान बराबर होते हैं, क्योंकि साइन 45 से 1/√2 और कॉस 45 से 1/√2, तो साइन तो हो गया, कॉस भी हो गया। अब tan को भरना, तो एक आपको आगे में रिलेशन पता चलेगा कि tan जो है वो साइन बटा कॉस होता है, इसमें एक संबंध है। मतलब tan निकालने के लिए साइन को कॉस से भाग देनी है, साइन बटा कॉस कर दो tan आ जाएगा। तो tan में कुछ भी भरना है ना, तो साइन बटा कॉस कर देंगे। मान लें tan में भरना, तो tan 0 का मान लिखना है, यहाँ पे क्या होगा, तो साइन 0 है, साइन बटा कॉस करनी है, ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ tan थीटा होते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
मतलब साइन के ऊपर कॉस के नीचे, तो साइन का मान ऊपर बटा कॉस का मान नीचे, तो 0/1 ऊपर में 0 है तो मान 0 होगा, तो यहाँ पे 0 भरा जाएगा। अगर यहाँ भरनी है तो इस 30 डिग्री में देखेंगे साइन कितना, साइन है 1/2 साइन बटा कॉस √3/2, इसको काट दो तो आपको 1/√3 आ गया यहाँ पे, तो tan 30 का मान 1/√3 इस तरह से होंगे। यहाँ भरनी है तो साइन में है कितना 1/√2 बटा कॉस में भी वही चीज़ है, तो जब सेम चीज़ है यहाँ पे तो आप इसको काट सकते हैं एक मरतबा, तो यहाँ पे 1 आ गया। tan 45 का मान कितना आ रहा है, tan 45 में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आगे के लिए ऐसे ही भरेंगे √3/2 साइन बटा कॉस 1/2, एक काट दो तो आपको √3/1 आ गया, मतलब सिर्फ √3 यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लास्ट में देखिए यहाँ क्या, अब साइन में कितना, साइन में 1, क्योंकि साइन को ऊपर रखना बटा कॉस, कॉस में कितना 0, तो 1/0 क्या होंगे, तो ध्यान रखेंगे इसका कोई मतलब नहीं होता, ये अपरिभाषित है। इन्फिनिटिव को हिंदी में कहेंगे अपरिभाषित, इसका कोई निश्चित रूप से मान नहीं कहा सकता है। दो चीज का ध्यान रखेंगे, अगर ऊपर में 0 है और नीचे में कुछ भी हो तो मान 0 होंगे, अगर नीचे में 0 हो जाए और ऊपर में कुछ भी हो तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। नीचे में 0, अगर नीचे ऊपर 0 तो 0 हो गया, नीचे में 0 ऊपर कुछ भी हो, 5 भी तो भी इन्फिनिटिव होगा, 10 भी तो भी इन्फिनिटिव होगा। लेकिन अगर ऊपर में 0 है और नीचे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो 0 होंगे। अपरिभाषित, उसके मान परिभाषित नहीं है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं इंग्लिश में, या अनडिफाइंड कह सकते हैं, और यह इन्फिनिटिव का सिंबल है, लग रहा है कि लग गया आज, तो कुछ ऐसा ही होता है इस तरह से। अब यहाँ देखना 3 तो मैंने भर के बता दिया, बाकी 3 कैसे भरनी है, तो बाकी 3 के लिए क्या आपको पिछले वीडियो में इंडिकेट किया था मैंने कि 3 सिर्फ याद रखना है साइन कॉस टेन, और बाकी जो 3 है ना कॉस एक्स सेक कॉट, ये तीनों का उल्टा है, मतलब कॉसेक जो है साइन का उल्टा है, ए इसका उल्टा चलता है, ए इसका उल्टा चलता है, ए इसका उल्टा चलता है। इसको याद रखें कौन किसको उल्टा चलते हैं एक दूसरे के। अगर कॉसेक में भरनी है क्या मानोगे, तो कुछ नहीं करनी है, कॉसेक किसके उल्टा चलते हैं, साइन के उल्टा चलते हैं, सेक किसका कॉस के, और कॉट किसके टेन के, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो कॉसेक जब साइन के उल्टा चलते तो साइन में जितने वाले सबको उलट दीजिए, तो पता है यहाँ पे नीचे में नहीं छुपा है, कुछ एक छुपा है, तो जैसे उल्टोगे इसको कि कॉसेक के लिए साइन उल्टेंगे, उल्टो तो आपको 1/0 होगा, और अभी मैंने बताया कि नीचे में 0 हो गया तो इन्फिनिटिव हो गया, तो इसको उलटने से इन्फिनिटिव मान आते हैं। इसको उल्टेंगे तो 2/1, और 2/1 का मतलब सिर्फ 2 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे में एक छुपा रहता है। इसको उल्टेंगे तो √2/1, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ √2 लिखेंगे। इसको उल्टेंगे तो 2/√3 हो गया, और यहाँ भी नीचे में एक छुपा हुआ है, सबके हर एक छुपा रहते हैं। इसको उल्टेंगे तो 1/1 एक ही होगा, तो कॉसेक तो मैंने भर दिया, सेक भरना तो कॉस को उल्टेंगे, यहाँ एक छुपा है बटा में, उल्टेंगे तो 1/1 एक ही होगा। इसको उल्टेंगे इस तरह से आ जाएगा, इसको करेंगे तो √2/1, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसको 2/1 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देखना इसके नीचे भी एक छुपा है, लेकिन जब आप इसको उल्टो तो 1/0 बन जाएगा, और आपको अभी भी बताया कि अगर नीचे में 0 हो जाए तो इन्फिनिटिव माना जाएगा। ऊपर में 0 है तो 0 है, नीचे अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटिव मान लिख देना है। अब कॉट के लिखना तो tan को उल्टेंगे, देखना आप तो tan 0 यहाँ पे है, तो 0 के नीचे एक छुपा है, सबके नीचे एक छुपा है। अब जैसे इसको उल्टोगे तो 1 चला गया ऊपर है, 0 आ गया नीचे, फिर नीचे आ गया 0, इसका मान इन्फिनिटिव के बराबर होंगे इस तरह से। अब आगे देखेंगे आप, आगे देखिए, इसको अगर उल्टोगे तो हो गया क्या √3/1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी छुपा रहता है। यहाँ पे भी बटा में एक छुपा, इसको उल्टो तो आपको एक ही आएगा। और यहाँ देखो इसके नीचे भी एक छुपा है, इसको उल्टेंगे तो 1 गया ऊपर और √3 हो गया नीचे। और सबसे बड़ी, अब यहाँ इन्फिनिटिव है, सर इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव उलटने से क्या होगा, देखो अगर आप इन्फिनिटिव को खोलते हो, इन्फिनिटिव मैं किसकी जगह पे लिखा था, 1/0 के बदले में इन्फिनिटिव लिखा था, 1/0 के बदले में इन्फिनिटिव लिखा था। और यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर नीचे 0 है तो उसका मान इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव को उलटना मतलब इन्फिनिटिव आपको 1/0 है,
इसको उलटना मतलब इसको उलट दो ना, आप उलट दो तो 0 हो गया ऊपर, नीचे हो गया 1, मतलब इसको उल्टेंगे और ऊपर में 0 तो मान 0 हो जाएगा, यानी कि 0। समझ में आया? इन्फिनिटिव को उलटते हैं तो 0 आएगा, क्योंकि इन्फिनिटिव 1 बटा 0 और उल्टे हैं तो 0 बटा 1 और 0 बटा 1 0 होते हैं। एक टेबल है, इस सारणी को याद रखेंगे, इससे तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रुचि यहाँ यह भी है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपातों को यहाँ पे कोण जो दिखाया गया है, जैसे 30 का हो गया, 45 हो गया, 60 और 90 जो हो गया, जहाँ रेडियन के अंतराल π/6, π/4 और π/3 और π/2 जो लिखे गए हैं, इसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम यहाँ इस तरह से कर सकते हैं, इसे अच्छा से अपने समझते हुए इसे कंठस्थ कर लें, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। अब इस टेबल में और हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जो दिमाग में नोट करेंगे यहाँ पे सभी लोग। साइन कॉस टेन, देखिए ध्यान से, ये तीनों को देखिए। हम जैसे जैसे 0 से 30, 45, 60 और 90 की तरफ जा रहे हैं, क्या इसके मान में कुछ दिखाई दे रहे हैं? मान देखो 0 पे 0 है, 1/2 है, 1/2 को अगर करो तो आपको आएगा 0.5 आएगा, मतलब 0 से थोड़ा सा बढ़ गया। 1/√2 अगर निकालोगे तो √2 का मान 1.414, इसका मान आपको 0.67 के आसपास आएंगे। √3/2 आएगा तो 0.8 के आसपास आएंगे, मतलब इस तरह से 0 हो गया, 0.5 हो गया, 0.6 या 7 आया, 0.8 हो गया और फिर आपका 1 हो गया। आप इसको क्या देख रहे हो कि सर साइन में जैसे जैसे मैं 0 डिग्री से 30, 45, 60, 90 की तरफ जा रहा हूँ, वैसे वैसे इसके मान भी बढ़ते जा रहे हैं। साइन का सबसे कम मान 0 और सबसे ज्यादा मान 1 हो रहा है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऐसा इसमें नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसा इसमें नहीं हो रहा, कॉस में भी आपको मान, कॉस में आप देख सकते हैं, कॉस में मान आपको घटते जा रहा है। 1 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ पर आपका 0.8 हो गया, यहाँ पे 0.6 या 7 मान लीजिए, 0.5 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ आप देख रहे हो क्या कि यहाँ जो कॉस में है वो मान क्या हो रहा है, 1 से घटते हुए 0 तक गया। इसमें क्या 90 की तरफ जाना है, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ता है। इसमें क्या देख रहे हैं, घटता है। आप सारे को कैलकुलेट कर सकते हो, आपको प्राप्त होंगे। आप अगर यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ भी क्या आपको बढ़ रहा है, देखिए कैसे बढ़ रहा है, ध्यान देंगे। यहाँ पे 0 है, 1/√3 का मतलब आपको आ जाएगा 0.8 के आसपास, लगभग मैं बता रहा हूँ। एक इसका 1.73 होता है और एक तो इन्फिनिटी अनंत मान है। तो यहाँ देखो 0, 0.8, 1 से भी ज़्यादा और अनंत हो गया, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इसको देखें तो ये आपको घटते हुए आ रहा है। अगर इसको देखा जाए सेक को, ये बढ़ते हुए जा रहा है, इन्फिनिटी तक गया तो बढ़ते हैं और इन्फिनिटी से ऐसे नीचे की ओर आ रहा है तो घट रहा है। इस तरह से इसके मान बढ़ते और घटते हैं 90 की ओर जाने पर। यानी कि बढ़ता कौन कौन है, आप ऐसे भी कह सकते हो, साइन हो गया, साइन बढ़ रहा है, टैन और सेक, साइन टैन और सेक ये तीन जो है ना बढ़ता है। बाकी हो गया कॉस हो गया, कॉट हो गया और कॉसेक हो गया, क्या घटता है। टेबल को याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे 2-3 चीजें यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। साइन का अधिकतम मान क्या होता है, साइन का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान सबसे कम 0 होता है। साइन और कॉस के किस कोण पर मान बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री पे होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप लोग
सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान ले मैं पहला क्वेश्चन ले लिया, साइन 60 डिग्री गुना कॉस 45 डिग्री प्लस है कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। देखो इसको कैसे हल करें, कुछ नहीं करना, सारे मान पे डिपेंड करने वाले हैं। साइन 60 डिग्री यहाँ पे गुना इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, तो साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60, साइन में 60 कितना है √3/2 गुना कॉस 45, तो कॉस में 45, देखो कॉस से 45 कितना है 1/√2 है, प्लस तो प्लस कॉस 60, कॉस में 60, कॉस में 60 कितना मान है देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ पे गुना है साइन 45, साइन में 45 का मान कितना है 1/√2 है। तो देखो ये दोनों गुना कर रहे हैं, √3 को 1 से करें √3 और नीचे में 2 को √2 से, तो 2√2 हो गया। अब प्लस से बीच में 1 का 1 हो गया और 2√2 हो गया। बताओ इसका एलसीएम होगा 2√2, क्योंकि दोनों का हर सेम है और ऊपर में ऐसे जुड़ जाएंगे इस तरह से। यही आपका आंसर हो गया। अधिक से अधिक वहाँ पर हर पर में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आंसर निकालना होता है। इतना ही आंसर दिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हो गया, कैसे बनाओगे उसको मैं बता रहा हूँ। टू साइन स्क्वायर 30 गुना tan 60 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छे से देखिएगा, बनाने के तरीके मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से करने आ जाए। देखिए ध्यान से, 2 साइन स्क्वायर 30, एक पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर कहीं साइन थीटा का स्क्वायर करना हो तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन, इसको यहाँ ला करके साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा है और कहीं भी रहे, यहाँ भी है यहाँ भी है, मान लो कहीं लिखा है साइन स्क्वायर 30, तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि साइन 30 का स्क्वायर है, क्योंकि उसी चीज को ऐसे लिख दिया जाते हैं। तो इससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो यहाँ पे 2, यहाँ क्या करनी है, यहाँ क्या साइन 30 समझो, ये साइन 30 है और स्क्वायर 30 को ऐसे स्क्वायर कर लो गुना tan 60, उसमें नहीं है कुछ, ध्यान रखिए। 3 कॉस स्क्वायर है तो क्या होगा कॉस 60, कॉस का स्क्वायर करना, कॉस 60 का स्क्वायर करना, एक गुना है यहाँ पे, फिर सेक 30 पहले लिख लेंगे और स्क्वायर कर लेंगे ऐसे। अब देखिए कितने आसानी से लिखे जा सकते हैं। 2 साइन 30 का मान टेबल से लिखो, साइन में 30 का मान कितना 1/2 है, तो 1/2 स्क्वायर कर लेंगे गुना tan 60 का मान, tan में 60 कितना है, tan में 60 √3 है से यहाँ पे √3 कर लेंगे माइनस 3 cos 60, cos में 60, cos के 60 में कितना 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ cos 60 का स्क्वायर है ना, गुना यहाँ पे इंटू में सेक 30 का स्क्वायर, तो सेक में 30 है, सेक में 30 कितना है, सेक का 30 में, सेक में 30 कितना है 2/√3 है, तो 2/√3 और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। अगर क्यू होता तो क्यू कर लेंगे, जितना पावर है उतना कर लेंगे। 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 गुना √3 हो गया, 3 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो गया, एक काट देंगे 2 दूनी 4, तो आपको √3 को 1 से √3/2 नीचे माइनस हो गया, 3 का इसको काट दो, गुना नहीं तो ऐसे कट गया और ये भी कट गया, तो सिर्फ 1 आएगा कटने के बाद। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो लघुत्तम में लेकर के, 2 एलसीएम लो तो आएगा √3 माइनस 1/2, इस प्रकार से आंसर आ गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। ये दो अगर एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कैसे बनाना है, फिर आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दे देंगे ताकि आप अपना प्रैक्टिस करें।
निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? ऑप्शन देता हूँ यहाँ 10π/4 का, sin π/3 का, sin π/4 का, cos π/6 का। 1/√2 कह रहे हैं। देखो 10, तो सारे ऑप्शंस के वैल्यू को हम देख लेते हैं। 10π/4 क्या होंगे? π/4 45 को ही कहा गया है, 45 को ही कहा गया है। तो पता है इसका अगर मान देखोगे 10π/4 मतलब 10 पे 45, तो 10π/4 में कितना है? 10π/4 में 1, इसका मान तो 1 है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। sin π/3, π/3 कौन? π/3 आप ऐसे देख सकते हो, π/3 का मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री, 180/3 कितना 60 डिग्री, मतलब sin 60 का मान। π/3 60 ही तो है, sin में 60 का मान देखिए, ये √3/2 है, √3/2। यह भी ऑप्शन सही है क्योंकि 1/√2 के बराबर पूछ रहा है, तो नहीं होगा और नहीं होगा। अब हम आपको यहाँ आते हैं sin π/4 का मान। तो π/4 किसको कहा गया? 45 डिग्री को कहा गया है। ये तो पाई को समझो कि वो 180 डिग्री है बटा 4, तो इसको 45 से काट सकते हैं, यानी कि sin 45। तो देखते हैं कि sin π/4 में कितना? sin 45, sin में 45 1/√2, इसका मान है 1/√2, तो ये ऑप्शन सही हो गया। उसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं π/6 से। तो π/6 कितना है आपका? cos π/6 3 डिग्री, cos π/6 में कितना? √3/2, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो हो सकता है आपको एंगल जो है ना पाई रेडियन में लिखा रह सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आप लोग अपने करेंगे घर पे। पहला क्वेश्चन है tan 60 गुना cos 30, tan 30 गुना sec 45 प्लस tan 60 sec 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री। 30 नहीं, इसको 60 कर लेते हैं। और चौथा क्वेश्चन है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। और एक पांचवा क्वेश्चन है tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। तो पांचों बना लीजिए आप, और इसके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर उपस्थित रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।